नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान के पंचपीरों के बारे में पढ़ रहे थे। क्रमशः हमने तब 3 पंचपीर कंप्लीट कर लिए थे और केसरिया कुंवर जी गोगा जी का पुत्र था, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज नए एक पंचपीर के बारे में हम जानते हैं और ए से लेकर जेड तक जानेंगे। नए पंचपीर का नाम है दोस्तों हड़बू जी सांखला। हेडिंग डाल लीजिए, हड़बू जी सांखला। तो हड़बू जी सांखला दोस्तों, इनका जन्म है बुडोल ग्राम में हुआ था। यानी आपसे पूछे जन्म, तो जन्म हुआ था दोस्तों बुडोल में। यानी जन्म हुआ कहाँ है तो बुढोल। बुढोल पड़ता कहाँ है तो दोस्तों वर्तमान नागौर में पड़ता है। नेक्स्ट आपसे पूछे तो इनका भी कोई परफिक्स डेट नहीं है, 15वीं सदी को माना जाता है दोस्तों, तो आप ये भी ध्यान रखें 15वीं सदी में। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो इनके पिता का नाम दोस्तों था मेहाजी सांखला। मेहाजी सांखला। तो तीन बातें हैं दोस्तों। इनका वाहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वाहन। तो इनका वाहन यानी इनकी पूजा होती है ना, वो बैलगाड़ी की होती है दोस्तों। तो कहीं इनका वाहन बैलगाड़ी या बैल मत करिए ना दोस्तों, इनका वाहन है शियार। मैं स्टार इस पर लगा रहा हूं दोस्तों, प्रश्न यहां से बनता है। जोधपुर के शासक, जोधपुर शासक राव जोधा, यानी राव जोधा ने मंडोर बसाया था ना दोस्तों, वो इनके आशीर्वाद स्वरूप बसाया था। ये मान्यताएं, दो मान्यताएं, वो दोनों क्या क्या है मैं बता देता हूं। जोधपुर शासक राव जोधा ने इन्हें बैलगाड़ी एवं बेंगटी गांव जान, बैलगाड़ी वह बेंगटी गांव दान में दिया था। तो राव जोधा को ऐसी नौबत क्या आ गई दोस्तों, ये यहां रहते थे पहले, फिर ये बेंगटी आ गए थे। तो राव जोधा ने ऐसा क्यों किया था दोस्तों? तो उल्लेख ये मिलता है दोस्तों कि राव जोधा यानी जिस समय मेवाड़ पर राव जोधा के पिता थे रणमल, रणमल की हत्या हो जाती है दोस्तों मेवाड़ में, तब जोधा भागकर आ जाता है दोस्तों। जब जोधा भागकर आया था तो इधर उधर भटक रहा था दोस्तों। कुछ तो मान्यता ये है कि करणी माता ने आशीर्वाद दिया था, और कुछ मान्यता ये है, कुछ मान्यता क्या है कि राव जोधा इन हड़बू जी से मिले थे। हड़बू जी को ये भुने हुए मूंग देते हैं, यानी गिले मूंग देते हैं, और मूंग को 4-5 दाने देते हैं, और ये कहते हैं कि जब तक ये मूंग तेरे पेट में है, यानी इनको जब तक तू पचा नहीं लेता है, जब तक ये पेट से बाहर नहीं आएंगे, तेरा घोड़ा घुमा ले, जितने क्षेत्र तक तू तेरा घोड़ा घुमाएगा वो क्षेत्र तेरा होगा, उसको कोई तेरे से छीन नहीं पाएगा। तब कहते हैं इन्होंने मंडोर में गए थे, यानी वो रात्रि के समय जो खाए थे वो मंडोर में रुके, तो मंडोर इनको मिल गया था दोस्तों। और कुछ मान्यता ये है कि मंडोर शासक था इंदा परिहार की जो बेटी थी, उनसे शादी हुई थी। तो शादी होने के बाद में इनको स्वतः ही मंडोर दहेज में मिल गया था। हालांकि हम वो इतिहास में चर्चा करेंगे, यहाँ सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि जोधपुर शासक राव जोधा ने इनको बैलगाड़ी व बेंगटी दान में दिया था। नेक्स्ट दोस्तों, इनसे पूछा जा सकता है कि इनके गुरु का नाम क्या था। तो इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। यानी इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? तो इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। इनका जो पूजा स्थल है, यानी या तो पूछे मंदिर या पूछे पूजा स्थल, तो दोस्तों मंदिर या पूजा स्थल पूछे, कुछ भी पूछे, तो बेंगटी गांव में ही है दोस्तों। पहली बात तो ये है कहां पे, तो बेंगटी है। बेंगटी कहां पे है तो जोधपुर में है दोस्तों। अब ध्यान रखना दोस्तों, इनकी पूजा होती है ना, वो इनकी नहीं होती, इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। इनका निर्माण किसने करवाया था, यानी इसके मंदिर का निर्माण? तो कान का कच्चा शासक, मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह दोस्तों। अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था। अजीत सिंह ने निर्माण कब करवाया? 17वीं शताब्दी में करवाया था दोस्तों, ये ध्यान रखना। कान का कच्चा सूर्यमल मिश्र ने कहा था दोस्तों, ये निर्माण अजीत सिंह 17वीं शताब्दी में करवाता है दोस्तों। नेक्स्ट पूछे मेला, तो इनका मेला भी कब बढ़ता है दोस्तों? तो इनका मेला भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि इनकी पूजा है, इनकी पूजा हड़बू जी की बैलगाड़ी की होती है दोस्तों। हड़बू जी के बैलगाड़ी की पूजा होती है, ये ध्यान रखिए। यानी इनके गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था बालीनाथ।
इनका पूजा स्थल तो बेंगटी ये रावजोधा ने दिया था दोस्तों, जबकि इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो अजीत सिंह ने करवाया था। कान का कच्चा शासक था, 17वीं शताब्दी में करवाया था। मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को पड़ता है दोस्तों, शुक्ल दशमी को दोस्तों। पूजा हड़बू जी के बैलगाड़ी की दोस्तों एकादशी नहीं दोस्तों, सिर्फ दशमी है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि हड़बू जी रामदेव जी के मुसेरे भाई थे दोस्तों। एक कहावत प्रचलित है राजस्थानी भाषा में है, दूजी दे मारी रानियों ने हाँ मुसेरा भाई। तो ये रामदेव जी के मुसेरे भाई थे। कहते हैं रामदेव जी ने इनको एक सोन कटोरा भी भेंट किया था, लेकिन वो सब किदवंतियां आपको ये ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना ये रामदेव जी के मुसेरे भाई थे। नेक्स्ट आपसे पूछे उपनाम दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है उपनाम। यानी आज तक जो प्रश्न बने हैं तो दो ही चीजों से प्रश्न बने दोस्तों, या तो इनके वाहन से बनता है या इनके उपनाम। दोस्तों उपनाम बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कह रहा हूं सभी लोक देवताओं में सबसे ज्यादा उपनाम इनके खतरनाक है। आज तक आपने नाम नहीं सुना होगा दोस्तों, आज तक यही सुना होगा कि गायों का गोरक्षा देवता यानी गायों का मुक्तिदाता। तो गायों का सेवक पूछे ना दोस्तों, तो ये गायों के सेवक है दोस्तों। पहले लोग देता है जिनको मैंने गायों का सेवक लिखा है। सेवक क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि ये गायों की सेवा करते थे। जो भी पंगु गाय थी उनको अपनी बैलगाड़ी से चारा लाकर डालते थे दोस्तों। नेक्स्ट सन्यासी देवता। तीसरा मैंने कहा था पंगु गायों की सेवा करते थे, तो अपंग या पंगु गायों के सेवक, अपंग या पंगु गायों के सेवक। और लास्ट जो आज तक एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। अब दोस्तों शकुन शास्त्र क्या होता है, तो बहुत प्रकार के शास्त्र होते हैं, जैसे अर्थशास्त्र है, यानी ये शकुन शास्त्र यानी भविष्य के गर्भ में क्या पल रहा है वो सब देख लेते थे दोस्तों। तो ये शकुन शास्त्र है दोस्तों। तो ये उपनाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक इनका वाहन ध्यान रख लेना, इनका वाहन क्या था, तो इनका वाहन था सियार दोस्तों। बस दो ही चीजें अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सको, तो एक तो इनको उपनाम और इनका वाहन है। हालांकि मैंने डिटेल सभी बता दी है। अब कोई सा भी किसी प्रकार का पेपर हो, आरएएस मेंस हो चाहे कॉलेज लेक्चर हो, कोई कैसा भी पेपर हो, तो वो सब में ये वीडियो काम में आएगा दोस्तों। तो ये हड़बू जी के बारे में पूरा डिटेल थी दोस्तों। मैं तो आपको कह रहा हूँ वाहन और उपनाम ज्यादा इनका ध्यान रखना, इन पर फोकस ज्यादा करना, क्योंकि यहीं से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। फैक्चुअल जो प्रश्न बन रहे हैं वो यहीं से बन रहे हैं। तो दोस्तों हड़बू जी श्रृंखला कंप्लीट हो गए। अब हमारे लास्ट और अंतिम पंचपीर बचते हैं। हालांकि हम ही सभी लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, जितना पढ़ सकते हैं, जितना विषय की गहराई में जाया जा सकता है उतना जाएंगे। लेकिन पंचपीर में से लास्ट पंचपीर बचेंगे पाबू जी थोड़े बड़े हैं, तो उनको 2-3 पार्ट्स में हम देखेंगे, क्योंकि पाबू जी से संबंधित बहुत एक जीवन में गिरधर जी आशा की बहुत बड़ी कविता है। अगर उसका आपने अध्ययन किया हो तो आपको कविता अगर याद हो जाती है दोस्तों, तो फिर तो पाबू जी से संबंधित कोई भी फैक्ट अछूता नहीं रहेगा। वो थोड़ी थोड़ी मध्य में मैं गाता हुआ चलूंगा और आपको बता दूंगा पापू जी से क्या क्या किदवंती हैं और कैसे उन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर किया था दोस्तों। तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।